नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज सेट नंबर 32 डिस्कस करते हैं। और आज है 6 अप्रैल 2021। जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के सारे करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जुलाई मंथ जो है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं, जुलाई 2020 को। तो चलिए इस हफ्ते की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये कौन से दिन को इसको ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 16 जुलाई, ऑप्शन सी 17 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई। तो सही आंसर क्या है इसका? यहाँ पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो यहाँ पर यूथ लोग है ना, तो उनको स्किल देना है, मतलब कि जो भी उनका हुनर है ना उनको और तराशना है, जो कि आगे आने वाले समय में अपने हुनर के दम पर ही वो अपने पांव पर खड़े हो, मतलब कि अपने जिंदगी में आगे बढ़ पाए वो। तो कौन से दिन को ये ऑब्जर्व करते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 जुलाई। तो इस साल का थीम भी याद रखें, 2020 का थीम क्या है इसका? स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ। ओके, तो ये इसका 2020 का थीम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज नॉन एज द जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जेवल। तो ये जो टैग दिया गया है ये किसको दिया गया है, इसका आपने आंसर करना है। ऑप्शन ए नागिन लेक, ऑप्शन बी डल लेक, ऑप्शन सी गरसर लेक, ऑप्शन डी पैंगोंग लेक। ओके, तो इन चारों लेक में से एक आंसर सही है, जिसको कि यहाँ पर जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर जेवल ये भी यहाँ पर कहा जाता है। तो एक नगीना है कश्मीर के क्राउन में, तो किसे कहते हैं? सही आंसर क्या है इसका? तो ये पिक्चर भी आप देखो, पिक्चर जानी पहचानी है, तो आंसर आपको इसका पता होना चाहिए। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके, डल लेक को कश्मीर का, यहाँ पर कश्मीर के क्राउन का जेवल कहते हैं और श्रीनगर का भी इसको जेवल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नागोर्नो कराबाख रीजन इज ए डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन अजरबैजान एंड। तो अभी दो मुल्कों के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ए तो हो गया अजरबैजान, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अर्मेनिया, ऑप्शन सी जॉर्जिया एंड ऑप्शन डी टर्की। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी अर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये इसकी पिक्चर है। ओके, तो ये देखो, ये पूरा का पूरा अजरबैजान है, ये वाला जो है ना डार्क में ये अजरबैजान की टेरिटरी है। ओके, तो ये वाली जो रीजन पड़ता है ना, यहाँ पर ये रेड कलर में जितना भी रीजन है, ओके, तो ये काराबाग का रीजन है सारा का सारा। और साथ ही साथ ये जो डार्क में जो रीजन में, तो ये सारा का सारा यहाँ पर अ, अभी जब हम जिसकी बात करें नागोर्नो, तो ये सारा का सारा वो रीजन है। तो ये कुल मिलाकर दोनों रीजन इकट्ठे हैं। इन इन दोनों का डिस्प्यूट है अजरबैजान और अर्मेनिया में कि कौन सा हिस्सा किसका है और कौन से हिस्से के ऊपर यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा अर्मेनिया के बाद भी ये देखो, ये पूरा का पूरा अर्मेनिया यहाँ तक आ गया, लेकिन उसके बाद भी ये वाला टेरिटरी एक है, तो ये भी अजरबैजान की ही टेरिटरी है। ओके, तो ये भी ध्यान रखें कि इनके आसपास कौन कौन से मुल्क पड़ते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस रीजन में एक तो यहाँ पर ईरान बॉर्डर टच करता है अजरबैजान और अर्मेनिया के साथ, दूसरा यहाँ पर टर्की है, और इधर वाली साइड आ जाता है यहाँ पर कैस्पियन सी, और इधर वाली साइड रशिया है, और इधर वाली साइड जॉर्जिया आता है जो कि अर्मेनिया के साथ बॉर्डर टच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अराद एंड कार्मल। ओके, अराद एंड कार्मल are two new assault rifles now set to be manufactured in India. These rifles parently belongs to, तो ये कहाँ की राइफल्स है जिनको कि अभी भारत में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी? ओके, तो ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। तो इन दोनों का नाम याद रखें, एक का अर्थ और दूसरी है कार्मिल। ओके, तो क्या आंसर लग रहा है आपको? इस IWI से भी कुछ यहाँ पर हिंट आपको मिलेगा। तो कौन से देश को ये बिलोंग करती है? दोनों राइफल्स असॉल्ट राइफल्स है, तो ये बिलोंग करती हैं इसराइल को। ओके, तो ये इजरायली असॉल्ट राइफल्स है जिनकी अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना इंडिया में जो होगी बड़े पैमाने पर, तो इसका यहाँ पर भारत को ही फायदा मिलेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। तंगम्स आर नाउ कंसंट्रेटेड इन ओनली वन विलेज कुकिंग। तो ये यहाँ पर विलेज का नाम है विद 253 रिपोर्टर स्पीकर। तो ये एक तरह की कम्युनिटी है तंगम्स करके। तो इनके एक ही गांव में इनकी कम्युनिटी बची है, और इनके टोटल स्पीकर्स की गिनती भी 253 है। ओके, मतलब ये जो जो भाषा बोलते हैं ना ये वाली कम्युनिटी, तो भी यूनिक भाषा है, लेकिन इनके स्पीकर्स बहुत कम हो चुके हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पर ये कम्युनिटी है।
इनकी लैंग्वेज विलुप्त हो जाएगी कुछ ही सालों में। ओके, तो अभी तंगम जो है ना, अभी लिटिल नॉन कम्युनिटी है विद इन द लार्ज एदी ट्राइब। ओके, तो ये कौन सी एदी ट्राइब, मतलब कौन से यहाँ पर राज्य में से ये बिलोंग करते हैं तंगम कम्युनिटी, आपको ये चीज बतानी है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चुशूल वैली इज सिचुएटेड एट स्टेट यूटी ऑफ। तो कौन से राज्य या फिर यूटी में चुशूल वैली पड़ती है? तो हाल ही में न्यूज में थी। ओके, तो ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो कहां पर पड़ती है चुशूल वैली? तो ये पड़ती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। ओके, लद्दाख ये पूरा का पूरा अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है और इसी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लेह। तो लेह में यहाँ पर पड़ती है चुशूल वैली। तो न्यूज में इसलिए कि हाल ही में चाइना और इंडिया का बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है, यहाँ पर जो पेंगोंग लेक है उसी को लेकर, और उसी के आसपास ये चुशूल नाम का गांव पड़ता है जिसको, जो कि यहाँ पर चुशूल वैली के अंतर्गत आता है। तो ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा लद्दाख रीजन ये पेंगोंग लेक है। ओके, ये वाली लेक है और ये है चुशूल गांव। ओके, तो यहाँ पर यही पूरा का पूरा यहाँ पर वैली का रीजन है चुशूल वैली, जहाँ पर चुशूल गांव पड़ता है। ये कराकोरम यहाँ पर पहाड़ियों की रेंज है। ओके, तो इतना वाला ये जो रेड वाले कलर से जो बाहर वाला रीजन है ये चाइना के कंट्रोल के अंदर है। ओके, चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और ये जो तिब्बत है जिसके इसके ऊपर तो ऑलरेडी 1962 में जो था चाइना ने कब्जा कर लिया था, और तिब्बत को चाइना के अंतर्गत रख के तो उसको एक तरीके से चाइना चाइना के रूप में इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप देखो, ये ब्रिटिश ऑफर 1899। तो ये जो अलग अलग जो लाइंस नगर आपको नजर आएंगी ना, तो यहाँ पर ये अलग अलग एरा की है। तो यहाँ पर इंडियन क्लेम 1963 में, तो ये जो आप ब्लैक कलर में देखोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा क्लेम है। ओके, ये वाला जो आप अपने क्लासरूम में जो नक्शा पढ़ते आए हो ना, जो भारत का यहाँ पर एक तरह की जो पूंछ बनी हुई है। ओके, तो ये यहाँ हमारा क्लेम है कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है। ओके, तो ये 1963 में हमने क्लेम किया था। इसके बाद जिनजियांग तिब्बत रोड बनी जो कि 1957 में बनाई गई। तो ये देखो, ये जिनजियांग, ये ऊपर वाला स्टेट जो है ना, ये चाइना का स्टेट है जिसका नाम है जिनजियांग। ओके, तो ये तिब्बत, तो यहाँ पर जिनजियांग और तिब्बत, ये वाला रीजन जो है तिब्बत, उसके ऊपर यहाँ पर जिनजियांग, तो आपस में ये रोड निकल बाईपास रोड निकलता है। इसके बाद रेड कलर में लाइन रीच्ड बाय चाइना इन नवंबर 1962। तो ये देखो, ये चाइना ने 1962 में जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो काफी जगह हथियाली भारत की, और ये नई लाइन यहाँ पर बना दी कि बॉर्डर नया जो है ना ये वाला होगा। ओके, तो 1962 में ऐसा हुआ, तो तब से ये यही बॉर्डर चल रहा है। और अभी भी यहाँ से चाइना आगे बढ़ रहा है कि बोल रहा है कि नहीं, ये जो बॉर्डर है ना वो सही नहीं है, बॉर्डर हमारा आगे है, तो उसने अपनी सेना आगे कर ली। ओके, हालांकि अभी ये स्टैंड ऑफ अभी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, सेनाएं दोनों तरफ से जो है पीछे की जा रही है और सिचुएशन जो है वो बदल रही है। यहाँ पर लाइन ऑफ ऑक्यूपेशन रीच्ड बाय चाइना सितंबर 7 1962। ओके, जो जो ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर में, तो ये वाली है आखिरी लाइन जो बनी है। ओके, तो मतलब यहाँ तक सहमति हुई है आखिरी बार। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण सब वन इज ए वैरायटी ऑफ। तो अगर ये आप इसको पहचान के ना कि क्रॉप कौन सी है, तो वही आपका आंसर होगा। ओके, तो ये किसकी वैरायटी है स्वर्ण सब वन? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी लेंटिल्स, ऑप्शन सी वीट, ऑप्शन डी शुगर केन। तो शुगर केन तो है नहीं ये। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक है, तो क्या है ये? ओके, तो ये अलग अलग तरीके से देखो, ये यहाँ को ये वैरायटी लगाई हुई, तो किसकी वैरायटी है ये स्वर्ण सब वन? तो ये राइस की वैरायटी है। तो देखो, जिन एरियाज में फ्लड्स बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं, तो वहां पर जो है ना हमारे साइंटिस्टों ने एक वैरायटी बनाई है राइस की जिसका नाम है स्वर्ण सब वन। तो ये एक तरीके की ना वाटर रेजिस्टेंट वैरायटी है। ओके, तो पानी को सोख लेती है। तो अक्सर देखो, अगर ओवर ज्यादा पानी आ जाए, हालांकि धान की खेती को पानी चाहिए होता है, लेकिन जब फ्लड्स ही आ जाए तो इतने बड़े पैमाने पर पानी खड़ा रह जाए तो वो भी सब फसल को खराब कर देगा। ओवर चीज हो जाएगी ना, तो कोई भी चीज जब ओवर होगी तो वो चीज को खराब करेगी। तो अभी एक वाटर रेजिस्टेंट ये वैरायटी बनाई गई राइस की, जो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, और यहाँ पर एक मनीला बेस्ड भी एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मनीला किसकी कैपिटल है? मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। तो दोनों के साइंटिस्टों के द्वारा मिलकर जो है ना ये स्वर्ण सब वन की जो वैरायटी है राइस की, इसको डेवलप किया गया है। ओके, तो अभी ये लगाया जा रहा है धीरे धीरे, जहां पर हर साल जहां पर फ्लड्स आते हैं, ये पता है आना ही आना है, तो वहां पर फसलें बर्बाद ना हो, तो वहां पर इसलिए ये वैरायटी जो है ना अभी लगाई जा रही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, द दुधवा टाइगर रिजर्व इज ए प्रोटेक्टेड एरिया इन। तो कहां पर ये दुधवा टाइगर रिजर्व? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश,
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तेलंगाना। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। इलोफिया obtusa, a rare orchid species, also known as ground orchid, has been rediscovered after 118 years in the forest of। तो 118 साल के बाद ये जो ऑर्चिड स्पीसीज है इसको दोबारा से रीडिस्कवर किया गया। ओके, लास्ट टाइम ये 1902 में डिस्कवर हुआ था। ओके, तो अभी उसके बाद अभी रिसेंटली किसी एक फॉरेस्ट में हो, तो ये एक टाइगर रिजर्व है जहां पर इसको इसकी खोज की गई है, दोबारा से रीडिस्कवर इसको किया गया। तो ये ऐसा ये फूल दिखता है। ओके, तो इस तरीके से इसकी यहाँ पर बनावट है। तो ये अभी 118 साल बाद पाया गया है। ओके, तो अभी ये कहां पर पाया गया, आपको ये चीज आंसर करनी है। तो 1902 में जब ये पाया गया तो ये पीलीभीत में पाया गया था, उत्तर प्रदेश में। तो अभी कहां पर पाया गया? ऑप्शन ए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी दुधवा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पाके टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, अभी पढ़ा है। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। पाके टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहां पर भी है? उत्तराखंड में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, टाइगर ऑर्चिड्स। और यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम है ग्रामेटोफिलम। ओके, ग्रामेटोफिलम स्पीशियम। ओके, ग्रामेटोफिलम स्पीशियम इज ए। तो ये क्या चीज है? आप फोटो देखो, फोटो देख के बताओ क्या चीज है ये। क्या ये कोई स्टारफिश है, फ्लावर है, सी प्रेडेटर है, या फिर स्नेक है? तो क्या चीज है ये? आंसर करें। तो इसका सही आंसर है ये, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लावर। तो ये एक फूल है। ओके, जिसकी लुक जो है ना, जैसे टाइगर होता है ना, टाइगर में देखो उसके यहाँ पर बॉडी के ऊपर धारियां वगैरह बनी होती है ब्लैक कलर की, तो बिल्कुल उसी तरीके की लुक आती है। ओके, लेओपोर्ड या टाइगर जैसी लुक आती है, जिसके चलते इसका नाम टाइगर ऑर्चिड, इस फूल का नाम टाइगर ऑर्चिड जो है रखा गया है। साइंटिफिक नेम भी आपको इसका पता होना चाहिए। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। ओके, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।